अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि इसी तरीके के डेली के कहानी के वीडियो आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि आप लोगों को इसी तरीके से कहानी के वीडियो देते रहें और आप लोग जो है इसका आनंद उठाते रहें। तो पिछले वीडियो में हम देखे थे कि मित्रता का जो है भाग 1 जो है कहानी बताए थे। अब उसका जो है मित्रता भाग 2 जो है मित्रता का कहानी का भाग 2 आज बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तय कार्यक्रम के मुताबिक मंत्री पुत्र जाने को तैयार हुआ। तालाब के ऊपर जाने के लिए मणि की ज़रूरत थी। दोनों ने यह तय किया कि मणि लेकर दोनों ऊपर जाएंगे, फिर राजपुत्र मणि के साथ वापस आ जाएगा और मंत्री पुत्र अपने देश की ओर रवाना होगा। इसी कार्यक्रम के अनुसार जल से बाहर आकर मंत्री पुत्र ने अपने लौटने की तिथि राजपुत्र को बताई और अपने देश के लिए उसने प्रस्थान किया। राजपुत्र मणि लेकर अपनी पत्नी के पास वापस आ गया। इधर मंत्री पुत्र सीधे रास्ते से न लौटकर दूसरे रास्ते से अपने देश को लौटा, जिससे उसे देश पहुंचने में अधिक दिन लग गए, इसलिए उसे पूरी तैयारी के साथ लौटने में देर हो गई। उधर राजपुत्र उस निर्जल महल में अत्यंत अधीर होकर मंत्री पुत्र के लौटने की प्रतीक्षा करने लगा। एक दिन राजपुत्र दोपहर को भोजन कर सो रहा था, तभी उस लड़की की नज़र उस मणि पर पड़ी। उसने सोचा पानी से के बाहर क्या है, कभी देखा नहीं। अतः मणि लेकर ऊपर जाने एवं राजपुत्र के जगने से पहले लौट आने की इच्छा उसके मन में जगी। फिर उसने ऐसा ही किया। पानी से बाहर का वातावरण और प्राकृतिक दृश्य देखकर उसे अति प्रसन्नता हुई। तालाब के घाट की सीढ़ियों पर बैठकर उसने स्नान किया और कुछ देर तक इधर उधर घूमती रही। उसके बाद अपने महल में लौट आई। धीरे धीरे उसका साहस बढ़ता गया। वह अब प्रतिदिन दोपहर में राजपुत्र के सो जाने के बाद जल से बाहर आने लगी। जिस राज्य की सीमा के अंतर्गत वह तालाब था, उस राज्य का राजा अपने पुत्र के साथ एक दिन शिकार के लिए वहां आया। तालाब के पास ही उन्होंने अपना डेरा डाला। दोपहर को सभी खाने पीने में व्यस्त थे। राजपुत्र घूमते घूमते उसी तालाब के किनारे खड़ा हो गया। एक बुढ़िया वहीं आसपास की सूखी लकड़ियां चुन रही थी। वह लड़की भी रोज की तरह मणि लेकर तालाब के घाट की सीढ़ी पर बैठी हुई थी। अचानक उसकी नज़र उन दोनों पर पड़ी। वह अत्यंत घबरा गई और तालाब में डुबकी लगाकर अपने महल में पहुंचकर उसने राहत की सांस ली। इधर राजपुत्र लड़की की सुंदरता पर मुग्ध हो गया था। ऐसी रूपवती कन्या उसने पहले कभी नहीं देखी थी। एक झलक दिखाकर वह अदृश्य हो गई थी। राजपुत्र काठ की तरह स्थिर खड़ा रहा और सोचने लगा कितना अच्छा होगा अगर वह रूपवती लड़की एक बार फिर से उसे दिख जाए। लेकिन उसने यह कामना पूर्ण नहीं हुई। वह पागल हो गया। बीच बीच में वह कहता जाता, अभी थी अभी नहीं। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। राजपुत्र वहां से लौटना नहीं चाहता था। बड़ी मुश्किल से उसे राजमहल लाया गया। राजा ने राज्य के अनेक वैद्यों को बुलाया, बहुत इलाज कराया, पर कोई लाभ नहीं हुआ। राजा का बेटा सिर्फ एक रट लगाया था, अभी थी अभी नहीं। राजा अत्यंत उदास हो गया। उन्होंने घोषणा करवाई, जो कोई भी राजपुत्र को ठीक कर देगा उसकी बेटी के साथ राजपुत्र का विवाह कर दिया जाएगा एवं आधा राज्य भी उसे मिलेगा। लेकिन कोई भी सामने नहीं आया। राजा एकदम निराश हो गया। एक दिन एक बुढ़िया ने आकर कहा, महाराज मैं आपके पुत्र को ठीक कर सकती हूँ। राजा ने आश्चर्य से कहा, तुम बुढ़िया? बोलो, हाँ महाराज। राजा ने पूछा, राज्य के प्रसिद्ध वैद्य भी उसे ठीक नहीं कर सके और तुम ठीक कर दोगी? क्या तुम्हें पागल होने का कारण पता है? हाँ महाराज, पर अभी नहीं बताऊंगा, पहले उसे ठीक कर दूं फिर बताऊंगी। बुढ़िया बोली, ठीक है, पर कितने दिन लगेंगे? राजा ने पूछा। बुढ़िया बोली, अभी नहीं बता पाऊंगी महाराज, पर आपका सहयोग मिला तो आपका बेटा शीघ्र ठीक हो जाएगा। मेरा सहयोग? कैसा सहयोग? राजा ने पूछा। जिस तालाब के किनारे राजपुत्र पागल हुए थे वहाँ मेरे लिए एक झोंपड़ी बनवा दीजिए। झोंपड़ी से कोई 100 कदम दूर अपने अनुचर छिपकर रहेंगे और मेरे निर्देश पर कार्य करेंगे। बुढ़िया बोली। राजा ने अनुचर को आदेश दिया और वे बुढ़िया के
निर्देश अनुसार कार्य करें। बुढ़िया फिर बोली, लेकिन महाराज आप अपने वचन को भूल मत जाइए। मैं तो आपके बेटे से विवाह नहीं करूंगी, लेकिन बदले में आपको अपनी बेटी का विवाह मेरे बेटे फ़कीर चंद से करना होगा। उस बुढ़िया का फ़कीर चंद नाम एक बेटा था, इसलिए सब उसे फ़कीर की माँ कहकर बुलाते थे। लेकिन फ़कीर एकदम पागल था, बीच बीच में घर से भाग जाता। वह लंगोट धारण करता था और सारे शरीर में राख मल लेता था। जब घर वापस आता तब दरवाजे पर खड़ी माँ के सामने उछल उछल कर नाचता। उसकी बात किसी को समझ में नहीं आती थी। राजा के आदेश से तालाब के किनारे झोंपड़ी बना दी गई। 100 कदम की दूरी पर अनुचरों को भी आदेश दिया गया कि जब तक बुढ़िया ना बुलाए तालाब के किनारे कोई नहीं जाए। बुढ़िया तालाब पर नजर रखने लगी। इधर तालाब के अंदर राजमहल में राजपुत्र अपनी पत्नी के साथ मंत्री पुत्र के आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन मंत्री पुत्र का कुछ अता पता नहीं था। उस दिन की घटना के बाद लड़की एक दिन भी तालाब से बाहर नहीं निकली थी, लेकिन भाग्य का लिखा कौन जानता। एक दिन दोपहर को भोजन के बाद राजपुत्र सोने के लिए गया। वह लड़की मणि हाथ में लेकर तालाब से बाहर निकली और इधर उधर देखने के बाद पक्के घाट पर बैठ गई। बुढ़िया को इसी अवसर की प्रतीक्षा। वह बोली, रूप की रानी बेटी, आओ मैं तुम्हें नहला देती हूँ। लड़की ने कोई आपत्ति नहीं की। बुढ़िया उसके पास आकर बैठ गई। मणि को उसके हाथ में देखकर बोली, अरे उसे हाथ में क्यों रखा है, पानी में गिर सकता है, घाट के ऊपर ठीक से रख दो। बुढ़िया ने मौका देखकर मणि को अपनी आंटी में छिपा लिया और अनुचरों को इशारा किया। अनुचरों ने लड़की को पकड़ लिया और उसे राज दरबार में पेश किया। लड़की को देखते ही राजपुत्र बोल उठा, मिल गई, वह तो मिल गई। राजपुत्र का पागलपन दूर हो गया। राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपने बेटे से उसकी शादी करनी चाहिए। तो लड़की बोली, महाराज तालाब के अंदर महल में मेरे पति है। मैंने व्रत लिया है कि 1 वर्ष तक किसी दूसरे पुरुष का मुंह भी नहीं देखूंगी, इसलिए अभी विवाह संभव नहीं है। यह सुनकर राजा उदास हो गया, पर कोई उपाय न देखकर साल भर तक प्रतीक्षा करने का उन्होंने निश्चय किया। उधर मंत्री पुत्र सारी व्यवस्था कर उसी तालाब के किनारे हाथी घोड़े अनुचर के साथ पहुंचा। तालाब के किनारे आम के बगीचे में तंबू तानकर तालाब की ओर एकटक देखता रहा। हालांकि निर्दिष्ट समय बीत गया था, किंतु मंत्री पुत्र को आशा की थी राजपुत्र अवश्य बाहर आएंगे, परंतु राजपुत्र और उसकी पत्नी जल्द से बाहर नहीं निकले। मंत्री पुत्र ने सोचा, निश्चय ही कोई घटना घटी है, लेकिन पाताल पुत्री तक कैसे पहुंचा जाए। वह जानता था कि सांप की मणि के बगैर वहां तक पहुंचना संभव नहीं है। तो दोस्तों, ये आज का वीडियो का दूसरा भाग था। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।